हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑल अबाउट आरआई अजमेर यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसके बारे में बच्चे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि आरआई अजमेर में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, किस तरह से आप आरआई अजमेर पहुंच सकते हो। अगर आपका सपना है कि मैं आरआई अजमेर में जाकर पढूं, तो आप किस एग्जाम के थ्रू, ऐसा कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप आरआई अजमेर से पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, कट ऑफ क्या जाती है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आप सभी को जो प्रोवाइड करता है वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेन गेट। यहाँ बच्चे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, जो कि एनसीईआरटी जिसे संचालित करती है, आप सभी को पता होगा। तो पहली बात, यहाँ पे आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। उसी के साथ बच्चे बात कर लेते हैं, अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, आपको पता होगा आरआई अजमेर पहुंचने के लिए मुझे देना होगा एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी बीएड, फॉर बीए बीएड। लेकिन कौन सा एग्जाम? तो एग्जाम का नाम है एनसीईटी आईटीईपी, ठीक है। तो अगर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आज आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप 2026 के लिए तैयारी करना चाहते होंगे तो आप जरूर कोर्स से जुड़िएगा। बाकी अगर आपके भाई बहन, अगर आपको कोई जूनियर होंगे जो एनसीईटी आईटीपी का तैयारी करना चाहते होंगे, तो उन सभी से जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी के लिए पहला बैच आ चुका है, जहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा आरआई अजमेर। और इसी के साथ बच्चे यहाँ से अगर आप बीएड करना चाहते हो या फिर आप एमएड करना चाहते हैं, फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए आपको देना होगा RICEE का एग्जाम, जिसका भी बच्चे फॉर्म जो है आज से भरी जा रही है। तो अगर आप RICEE का भी प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, जिसका नाम है CUT कॉन्सेप्ट, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर से कॉल या मैसेज करके आप कोर्स से जुड़ सकते हो, आप RI या CE की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी बच्चे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर मेन गेट है, ठीक है। और ये जो था कॉलेज का कॉलेज है ना, अब यहाँ से आप कॉलेज में प्रवेश करोगे, लेकिन ये जो है आप कैंपस में प्रवेश करने का मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। काफी अच्छा यहाँ का जो दृश्य है ना, यहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंट काफी तगड़ा होने वाला है, ठीक है। होने वाला नहीं मतलब है, अभी हम लोग कैंपस टूर कर रहे हैं इसलिए बोल रहे होने वाला है, ठीक है। हम लोग वर्चुअली रूप से कैंपस टूर कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे तो गए नहीं हम, यहाँ से आपको सारी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे देखोगे कितना अच्छा यहाँ पे बच्चे आप देखोगे, बगल में तालाब, पोखरा बोल सकते हो, तालाब साइड टाइप का बोल सकते हो, नदी तो नहीं है, ठीक है। किनारे किनारे पूरा पहाड़ है, बीच में हम तालाब बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए आपका कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना अच्छा यहाँ का दृश्य है, पेड़ पौधे काफी अच्छे लगे हुए हैं, यानी यहाँ का एनवायरनमेंट है ना काफी मतलब देखने लायक है भाई। यहाँ पे जाओगे, फोटो वगैरह खिंचाओगे, अगर शेयर करोगे चाहे कहीं भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप अपने आप को गौरवान्वित जरूर महसूस करोगे, भाई हम कितने अच्छे जगह पे आ चुके हैं, लगता है मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ, इस तरह से हमें फीलें आती हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ऊपर से ड्रोन द्वारा लिया गया कैमरा, ड्रोन से लिया गया फोटो, आपको सारा चीज दिखाई दे रहा होगा। ये सारा आपका कैंपस है बाबू, ठीक है। और यहाँ पे आपको बगल में पानी वानी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और राजस्थान में इतनी पानी दिखाई दे रही मतलब कोई बड़ी बात हो रही है ना। चलिए, यानी खुशी की बात है, खुशखबरी आप सभी के लिए है कि आपका कॉलेज जो है ना बस पानी के जस्ट किनारे ही है, ठीक है। बगल में आपके वाटर का तालाब वगैरह है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। वेल फर्निश्ड है, अंदर एसी वगैरह अच्छा लगा हुआ है। तो अगर आप पढ़ना चाहते होंगे, मन से पढ़ना चाहते होंगे, तो हॉस्टल में न रह के आप जा सकते हो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं आरआई अजमेर का। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और आपको तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दृश्य है भाई, मुझे भी लगता है कभी जाना पड़ेगा। वैसे मैं आएगा, है ना, हम लोग आएंगे आप सभी से मिलने। आप वहाँ पे बहुत सारे बच्चे 23 वाले बच्चे, 24 वाले बच्चे भी एडमिशन लिए हुए हैं, उन बच्चों से मिलने हम लोग आएंगे, ठीक है। तब भाई फोटो वोटो लिया जाएगा। काफ़ी तगड़ा यहाँ पे आप देखोगे, कैंपस भी काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो बीएससी बीएड और बीए बीएड कर सकते हो। कौन कर सकता है सर जी? ऑल इंडिया, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए एलिजिबल रहोगे। चाहे आप नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट हो, कहीं से भी हो,
कोई भी स्टेट से हो, अगर आप बीएससी बीएड और बीए बीएड करना चाहते हो तो आपको देना होगा एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम, तब आप क्या करोगे यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बच्चे दो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, एक फिजिकल साइंस ग्रुप, एक आपको बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी आप चीजें पढ़ना चाहते होंगे। आपके 10+2 में, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स इसके अप्रोक्स होने चाहिए। ठीक है, सारा चीज हमें बताया गया है ना। नेक्स्ट बात करेंगे बीए बीएड का, सेम टू सेम उसी प्रकार से एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम देकर आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। तो चाहे आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से बीए बीएड करो या फिर लैंग्वेज से बीए बीएड करो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे और चीजें जानते हैं हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ से बीएड भी कर सकते हो, यानी अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप बीएड करना चाहते हैं तो आप बीएड भी कर सकते हो बच्चे। आप एमएड भी कर सकते हो, अगर आप बीएड कर चुके हो पहले से तो आप एमएड भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो चीजों को। और इसके लिए आपको बीएड और एमएड के लिए ध्यान रखिएगा कौन सा एग्जाम देना होगा, तो RIECEE का एग्जाम देना होगा, तब आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें आपको जाननी होगी। तो भाई बीएड आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा एमएड कर सकते हो, है ना। ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपको CEE का एग्जाम देना होगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, चलो और भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि एमएड और बीएड कैसे करें RI अजमेर से, तो इस पर वीडियो बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हो। RIC थंबनेल में लगा होगा, RICEE लिखा होगा, ऑल अबाउट RICC। ठीक है, तो आप देख सकते हो वहां से जाकर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे RIC का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर आप करना चाहते हैं हमारे यहाँ से बीए बीएड बीएससी बीएड, भैया इन्होंने गलत नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप सोचोगे सर मैं RI अजमेर से बीए बीएड बीएससी बीएड RICEE के थ्रू करना चाहता हूं, नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बोले हुए हैं देखो कि 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन नहीं एलिजिबल रहोगे बाबू। ध्यान रखना, अगर आपको RI अजमेर से अगर बीएससी बीएड बीए बीएड करने हैं तब आपको देना होगा एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम, जो कि हो चुका है और होने वाला है 2026 में। ठीक है, और इनका कोर्स अवेलेबल है 6 वर्षीय MSc एवं पता नहीं सब सारा डिटेल में लिख दें, पता नहीं क्यों लिखे, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन खैर ये तो ऑल RI के लिए, सिर्फ अजमेर के लिए नहीं है। ठीक है, इनको डिटेल में थोड़ा बताना चाहिए था, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, है बस सुन लो चीज़ों को आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिल सकता है साइंस स्ट्रीम में, और आपके आर्ट्स स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा सीटें आपको दिखाई दे रही होंगी बीएससी बीएड में और बीए बीएड में कितने सीटें अवेलेबल हैं। तो अगर मेजर की बात करें तो बच्चे एक मेजर होता है, माइनर सब्जेक्ट होता है। आपको मेजर माइनर का वीडियो मिल चुका हुआ है। ठीक है, कि क्या मेजर होता है क्या माइनर होता है, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप अभी भी आप चाहते हो तो वीडियो आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, सुनो बीएससी बीएड की बात करेंगे तो फिजिक्स के लिए जनरल में 9 सीट है, ओबीसी एनसी में 5 सीट है, एससी में 3 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, टोटल 20 सीट है। यानी मैथ फिजिक्स ग्रुप से 20 सीट, यानी टोटल अगर बीएससी बीएड की बात करेंगे तो 100 सीट है गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिलाकर। और यदि हम बीए बीएड की बात करेंगे तो मात्र बच्चे यहाँ पे 50 सीट अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीटें बढ़ सकती हैं, अभी आप यहाँ पे सीट अभी बढ़ा नहीं है ना, बढ़ सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, डिपेंड करता है इनके ऊपर कि बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो बीए बीएड में आप देख सकते हो इंग्लिश में जनरल के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी का 1 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। और यदि अगर आपके मार्क्स अगर 380 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 380 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं एनसीईटी आईटीपी 2025 के एग्जाम में, तो बच्चे आप इन RI में अप्लाई करना, आप एलिजिबल रहोगे। मुझे लगता है आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ इसी के अप्रॉक्स कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इस तरह से आपके नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो और चीजें हम लोग जानते हैं। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जान लो कि यहाँ पे जो हर एक साल का फी लगता है बच्चे, वह 30,000 के अप्रोक्स लगता है, 30,000 के आसपास यहाँ पे फी वगैरह लगते हैं। ठीक है, ये जो डाटा है 23-24 का थोड़ा फी जो है कम हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एटलीस्ट आपका जो फी लगता है मेस प्लस हॉस्टल मिलाकर बच्चे, वो ध्यान रखिएगा लगभग 30,000 के आसपास आपके फी लगते हैं। ठीक है, और हॉस्टल की बात करेंगे तो हर एक स्टूडेंट को, यानी ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉस्टल जो लगभग सभी स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। और बोलोगे सर ड्रॉप ईयर का क्या प्रॉब्लम है, तो अगर ड्रॉप ईयर में आपका 2-3 साल ड्रॉप हैं, अगर आपने अपना 12th 2023 में करा है, 24 में करा है, 25 में करा है, तब आप 25 के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और यदि आपने 12th 2023 से पहले करा हुआ है तो सोचने वाली बात है, अभी तक शायद एडमिशन बच्चों ने नहीं लिया हुआ है। ठीक है, और इनका अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इन्होंने अपना ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया हुआ है कि किन किन बच्चों को हम ले रहे हैं।
इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछला ही है, ठीक है, अभी तक नया इन्होंने नहीं दिया है। जैसे ही देगा बच्चे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब सुनो आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल आपको सारे फील्ड वगैरह मिलेंगे, मतलब काफी तगड़ा है। एक कैंपस में जो होना चाहिए, एक कॉलेज में जो होना चाहिए, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं मिलेंगे। उसी के साथ आपको यहाँ पे हॉस्टल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हॉस्टल में बात करेंगे हम लोग, लक्ष्मीबाई हॉस्टल हो गया, रंजीत हॉस्टल हो गया, शिवाजी हॉस्टल हो गया, राणा प्रताप हॉस्टल हो गया, सरस्वती हॉस्टल हो गया, तिलक हॉस्टल हो गया। सरस्वती हॉस्टल जो नया हॉस्टल बना हुआ है काफी तगड़ा लगता है भाई, वो बहुत बाहर से देखने में बहुत माहौल तगड़ा लगता है वहाँ का, ठीक है। सुनो इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, बीएससी बीएड वाले बच्चे अगर बीएससी बीएड करना चाहते होंगे आरआई अजमेर से, तो आपके 12th में पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। आपके डोमेन सब्जेक्ट यानी जब एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम दिए होंगे तो आपके वहां पर भी पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बीए बीएड करना चाहता है आरआई अजमेर से, तो बीए बीएड के लिए कम से कम आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट लेने होंगे डोमेन में, भले आपके 12th में न हो, समझ गए। यानी कि अगर आप आरआई अजमेर से बीए बीएड करने का सोच रहे हो तो भले आपके 12th में हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ना हो, लेकिन आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट में अपने एंट्रेंस एग्जाम में आपको 8 सब्जेक्ट लेना ही होगा, 2 कम से कम 2 लेना ही होगा, तभी आप बीए बीएड के लिए एलिजिबल रहोगे। ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया कहीं से भी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। बोलोगे सर हमने डोमेन में पीसीएम ले लिया, मैं सोच रहा हूँ बीए बीएड करने का। सर हमने लैंग्वेज में हिंदी लिया है, हाँ तो हिंदी से कर सकते हो बीए बीएड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हो, उर्दू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यह आपको बच्चे गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा होगा, ये आपके माता पिता पेरेंट्स के लिए, अगर मान लीजिए कोई आपके मिलने आपसे आते हैं, 1-2 दिन रहना है उन्हें, तो उनके लिए गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है। सारा आपको यहाँ पे इंडोर गेम वगैरह आउटडोर गेम वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बच्चे खेल भी रहे हैं, आप भी जाओगे आप भी खेलोगे। देखो तिलक छात्रावास का बाहर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये आपका लक्ष्मीबाई छात्रावास है, यहाँ से देखो ये आपका लक्ष्मीबाई छात्रावास है, ये आपका तिलक छात्रावास है, ठीक है। तो बाहर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी के साथ यहाँ पे रणजीत हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे राणा प्रताप हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ेंगे लक्ष्मीबाई हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सरस्वती हॉस्टल, कितना तगड़ा लग रहा है भाई, आप खुद देखो ना, पीछे पूरा पहाड़ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और मुझे लगता है इस साइड में तालाब वगैरह जो आपको दिखाई दे रहा था, तालाब वगैरह है, तो कैंपस काफी तगड़ा है, हॉस्टल भी काफी तगड़े हैं, ठीक है। कौन सा बिल्डिंग है, 1 2 3 बिल्डिंग, ठीक है, इन 3 तल्ला है, ठीक है भाई। चलो 3 फ्लोर है। शिवाजी छात्रावास आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कैंटीन भी काफी तगड़ा यहाँ का है, ठीक है। अगर आपके कुछ खाने पीने का मन करेगा, हॉस्टल में रहो भाई, कैंटीन में चले जाओ, खाओ पियो, नाश्ता वास्ता करो। कुछ पार्टी वार्टी करना है कैंटीन में जाकर कर सकते हो, ठीक है। कुछ मीटिंग वीटिंग करना है कैंटीन में जाकर कर सकते हो। कैंपस में से हर जगह बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आप मीटिंग वगैरह कर सकते हो, तो कैंटीन भी काफी तगड़ा यहाँ का है, ठीक है। चलो अगर एडमिशन मिल जाती है भैया, बल्ले बल्ले समझना अपने आप को, है ना, बहुत गौरवान्वित महसूस करना, हाँ ठीक है, प्राउड महसूस करना कि भाई एडमिशन मेरा मिल चुका है, ठीक है। बाकी अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे प्लेसमेंट जो रहा है, पहले बीएड में, एमएड में, एमएससी एमएड में, पीएचडी लोग करते हैं यहाँ से, तो उनका प्लेसमेंट लगभग 100% रहा है। तो चांसेस है कि आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड करते हो तो आपका इंटर्नशिप आपको मिल सकता है, केबी में मिल सकता है, नवोदय विद्यालय में मिल सकता है, ठीक है। उसी के साथ सैनिक स्कूल में आपको इंटर्नशिप मिल सकता है, उसी के साथ डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है बाबू, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ से आप एमएड कर रहे हो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, केवी का, चाहे जेएनवी का, चाहे सैनिक स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है बीएससी बीएड और बीए बीएड में, लेकिन बच्चे प्लेसमेंट का चांसेस है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हो प्लेसमेंट हो तो आप आरआई के किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करो, प्लेसमेंट के हाई चांसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि उन 4 सालों में आप क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आप प्लेसमेंट डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह बच्चे आप मुझे लगता है आरआई अजमेर के बारे में आपको पता चल चुका है। अगर आपको आरआई अजमेर से बीएससी बीएड करना है, बीए बीएड करना है, तो आपको एग्जाम देना होगा एनसीईटी आईटीपी का। और यदि आपको यहाँ से बीएड करना है, एमएड करना है, तो आपको एग्जाम देना होगा RIECEE का, ठीक है। समझ गए आप लोग। और भी आपको क्या जानना है आरआई अजमेर के बारे में डिटेल में, अगर आपको और चीज़ें कुछ जाननी होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये चीज़ें जाननी है। कट ऑफ के बारे में बताई दिया आपको, और जो कट ऑफ बताया 380 वो फॉर जनरल कैटेगरी है। आप AWS से होंगे, OBC से होंगे, कुछ मार्क्स कम भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया जो आपको आरआई अजमेर के बारे में जानना चाहिए था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ चीज़ें बची होंगी, है ना। और इसका इंटरव्यू भी हमने अपलोड करा हुआ है, आप जाकर इंटरव्यू भी देख सकते हो एक बच्चे का, है ना, जिनका नाम है अभिषेक, जो कि आरआई अजमेर से पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो और भी अगर आपको आरआई अजमेर के बारे में कुछ चीज़ें जाननी होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप इन कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका, ठीक है। चलिए बच्चे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते होंगे बच्चे, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को और वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, या फिर ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट वगैरह आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।